नमस्कार, हौसले की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। क्या आपने कभी अपने लिए अपशब्द सुने हैं, या आपको किसी ने सामने से आकर अपशब्द कहे हैं, या फिर आपने किसी को अपशब्द कहे हों? या ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त यारों ने अपशब्द बोले हों और आपने उस बात को रेजिस्ट किया हो, उस बात का विरोध किया हो कि क्यों अपशब्द बोले। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी व्यक्ति अपशब्द बोलता है या बुरा व्यवहार करता है, बुरा बर्ताव करता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे इग्नोर्ड होता चला जाता है। यानी लोग उसका नेचर समझ जाते हैं और फिर उसको धीरे धीरे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते। तो चलिए, संडे का दिन है और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुछ कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि क्या आपने कभी अपशब्द सुने हैं या आपने कभी अपशब्द बोले हैं। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, उसका व्यवहार बहुत बुरा था, बहुत अपशब्द बोलता था, गुस्से में रहता था, श्रूड था, एकदम कठोर उसका हमेशा लुक रहता था। और जब भी कोई कुछ बात करता तो सीधे मुंह जवाब नहीं देता था, गुस्से में कुछ भी बोल देता था, अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोल देता था। तो लोग गांव वाले पहले तो उससे बात करते थे, लेकिन बीच में फिर उनको समझ में आ गया कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका बर्ताव अच्छा नहीं है। तो गांव वालों ने धीरे धीरे उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसको साइडलाइन करना, दरकिनार करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम तो इससे बात नहीं करेंगे, ये बात अच्छे से नहीं करता है, ये बहुत गलत लैंग्वेज में बात करता है, घटिया तरीके से बात करता है, लोगों से मिसबिहेव करता है, हम नहीं बात करेंगे। अब इसे ये बात समझ में आ गई इस व्यक्ति को कि मेरे से लोग बात नहीं कर रहे हैं, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसी गांव में एक बार एक संत आया, तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं संत के सामने अपनी प्रॉब्लम रखता हूँ। वो गया संत के पास और बोला, गुरुजी, मेरे से कोई बात नहीं करता है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत एम्बैरेस फील करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मुझे इग्नोर क्यों करते हैं या मुझे नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। तो संत ने, वो जो गुरुजी हैं, उन्होंने इसका श्रूड लुक देखकर, एकदम कठोर लुक देखकर उसे प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम ना एक दिया ले आओ और साथ में दिया बाती जो कॉटन की आती है वो भी ले आओ। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं ले आता हूँ। वो दिया ले आया और वो कॉटन की जो दिया बाती होती है, जो दिए में हम डाल के इसको जलाते हैं, वो लेकर आ गया। तो जैसे ही लाया तो फिर गुरुजी ने कहा कि तुम एक काम करो, इस दिए में पानी डाल दो। अब इसे समझ नहीं आया कि पानी क्यों डालने को कह रहे हैं। फिर भी उसने जो आदेश उनका था वो पालन किया और उस दिए में पानी डाल दिया, दिया बाती भी रख दी और पानी भी रख दिया। अब गुरुजी ने कहा कि इस दिए को जलाओ। अब ये सरप्राइज हो गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पानी से दिया कैसे जलेगा, ये कंफ्यूज हो गया। तो इसने फिर भी कोशिश की, हार मानने वालों में से था नहीं ये व्यक्ति। इसने कोशिश की, माचिस लेकर आया, दिया जलाने की कोशिश करता रहा, दिया नहीं जला। इसने गुरुजी के सामने सरेंडर कर दिया कि गुरुजी देखिए, दिया नहीं जल रहा है मुझसे। गुरुजी ने कहा कि अरे व्यक्ति, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पानी को निकाल कर अगर तुम अपने प्यार से दिया जलाओगे तो शायद वो दिया जल जाएगा। तुम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तुम सिर्फ इस कोशिश में हो कि तुम्हें काम करके दिखा देना है। बात उसके समझ में आ गई। दरअसल गुरुजी कहना ये चाहते थे कि अगर तुम अपने प्यार, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा से दिया जलाओगे, जो ऊर्जा आएगी कहाँ से आएगी, तेल से ही आएगी, उस तेल से दिया जलाओगे तो शायद वो दिया जल जाएगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। कहना वो यही चाहते थे कि अगर आप प्यार परोसोगे, आप अगर सामने प्यार रखोगे तो सामने वाला आपको प्यार से देखेगा, आपसे प्यार से बात करेगा। अगर आप नफरत रखोगे तो सामने वाला भी आपसे नफरत ही रखेगा, वो आपको प्यार नहीं बरसाएगा। दुनिया कुछ इसी तरह की हो गई है। शायद एक कहावत भी कही जाती है इंग्लिश में, टिट फॉर टैट, कि जैसे को तैसा। आपका जैसा व्यवहार जो कर रहा है उसको वैसा व्यवहार पलटकर सामने आ जाता है। यही दुनिया भी है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा संदेश दिया इस व्यक्ति को, और उसके बाद से उसने जो पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया और लोग अब वो प्लेजेंट व्यवहार रखने लगा, अपना अच्छा ग्रेसफुल व्यवहार रखने लगा, लोगों से प्यार से बात करने लगा, तमीज़ से बात करने लगा। तो उसको समझ में आया। उसके बाद धीरे धीरे लोग भी उसके पास आने लगे, समझ गए कि ये सुधर गया है, उसमें बदलाव आ गया है। तो बस हमेशा ये कोशिश किया करिए कि जो जितना हो सके प्यार से आगे बढ़ सकें तो वो बेहतर है, क्योंकि प्यार ही काफ़ी होता है, नफ़रत की जगह ही नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए संडे स्टोरी ये कहती है, इसका मोटिवेशन कहता है
कि प्यार से दुनिया बहुत अच्छे से चल जाती है और नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो।